हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज को पढ़ने जा रहे हैं। इस पुस्तक में हम सूरदास जी के पद इनको पढ़ेंगे। ये सूरदास जी के सूरसागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। इन पदों को शुरू करने से पहले मैं भ्रमर गीत के बारे में बता दूं कि भ्रमर गीत क्या है। श्री कृष्ण के मथुरा जाने के बाद जब वो स्वयं ना लौटकर उद्धव जी के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजते हैं जिसमें वे योग का उपदेश देते हैं, तो इन उपदेश को सुनकर गोपियां बहुत गुस्सा होती हैं। तो वो उद्धव जी से अपनी बात ना कहकर एक भौरे से अपनी बात कहती हैं। तो यहीं से भ्रमर गीत की प्रारंभ हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। सूरदास जी के पद। ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत सने तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरइनि पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाऊ न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भौरी, गुर चाटी ज्यों पागी। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, तुम बड़े भागी हो, अर्थात तुम बड़े भाग्यशाली हो। ये उद्धव जी से कहती नहीं है कि हाँ उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो, वो एक कटाक्ष दे रही हैं उन्हें कि उद्धव तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। आगे पढ़ते हैं, वो क्या कहती हैं। अपरस रहत सने तगाते, अपरस अर्थात अछूता, नीरस, रस से परे। किसका रस? स्नेह का। तो गोपियां कहती हैं कि तुम तो श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम से अछूते हो। तुम तो उनके साथ रहते हो, फिर भी उनके प्रेम से परे हो। फिर भी तुम्हारा मन उनके प्रेम के प्रति अनुरागी नहीं है। पुरइनि पात अर्थात कमल का पत्ता। आगे गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, आप ऐसे हो जैसे कमल का पत्ता जल के भीतर, जल के अंदर रहकर भी उस पर पानी की एक बूंद नहीं रुकती। कमल का जो पत्ता होता है, अगर हम उस पर पानी की बूंद टपकाएंगे तो वो उस पर नहीं टिकेगी। तो हे उद्धव, आप इस तरह से हो कि जैसे कमल का पत्ता पानी के अंदर रहता है, फिर भी उस पर पानी का कोई दाग नहीं है, कोई बूंद नहीं है। आप उसी प्रकार से श्री कृष्ण के प्रेम से अछूते हो। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। जैसे जल में तेल की गगरी अर्थात घड़े को, जो तेल का घड़ा हो, जैसे अगर हम तेल को घड़े के ऊपर लगा दें और फिर उसको पानी में डालें तो उस पर क्या होगा कि पानी की एक भी बूंद उस पर टिकेगी नहीं, वो क्या होगी, फिसल जाएगी, हट जाएगी। तो उसी प्रकार से उद्धव, तुम भी श्री कृष्ण के प्रेम से परे हो। प्रीति नदी में पाऊ ना बोरियो, दृष्टि न रूप परागो। तुमने श्री कृष्ण के साथ रहकर भी उनकी प्रेम रूपी नदी में कभी पैर नहीं डाले और ना ही अपनी दृष्टि उनके रूप पर डाली। अर्थात तुमने प्रेम रूपी नदी में कभी भी पैर तक नहीं डाला और ना ही आपकी दृष्टि किसी के प्रेम पर मोहित हुई है। सूरदास अमला हम भोरली, गुर चाटी ज्यों पागी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि हम अबला कितनी भोली भाली हैं। जिस प्रकार चींटी गुड़ पर चिपकी रहती है और उसे खा खा कर ही उसी गुड़ पर चिपकी हुई मर जाती है, उसी प्रकार से हम हैं। हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार मुग्ध हैं कि हम चाहकर भी उन्हें भुला नहीं सकते। आगे जब गोपियां उद्धव जी के योग की बात को सुनती हैं तो उनको बहुत गुस्सा आता है। वो कहती हैं कि श्री कृष्ण तो आए नहीं और उन्होंने उद्धव जी को भेजा है, वो भी योग का संदेश लेकर। मन की ही मांझ रही, हमारे मन की बात तो मन में ही दब के रह गई। हम तो अपनी बात किसी से कह नहीं पाए। कहिए जाए कौन पे ऊधो, ना ही परत कहीं। हम अपनी बात जाकर किससे कहें। हे उद्धव,
आप जो ये संदेश लेकर आए हैं, आप जो संदेश हमें दे रहे हैं, उनको कहते जाइए, लेकिन इसका हमारे मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि हमारे मन पे तो श्री कृष्ण के प्रेम की परत है, जिस पर किसी चीज का प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अवधि आधार आस आवन की तनमन विथा सही। श्री कृष्ण के आने की आशा से जो हमने समय गुजारा है, हमने सोचा था कि श्री कृष्ण अब आएंगे, लेकिन वो नहीं आए, तो उससे हमारे मन में, तन में बहुत पीड़ा सहन करनी पड़ी है। अब इन जोग संदेशनी सुन सुन विरही विरह दही। और एक तो श्री कृष्ण आए नहीं, और उन्होंने आपके हाथ ये योग संदेश और भेज दिया है। इस योग संदेश को सुन सुनकर हमारे शरीर की जो वियोग पीड़ा की अग्नि है वो और भी ज्यादा बढ़ गई है, अर्थात हमें और ज्यादा गुस्सा आ रहा है। चाहती हुती गुहारी जीती ही ते उतते धार बही। सूरदास अब धीर धरी क्यों, मर्यादा ना लही। गोपियां कहती हैं कि हम किसको अपनी व्यथा सुनाएं, हम किससे अपनी मन की बात कहें। हम तो चाहती हुती गुहार जीती ही ते, हम जिधर भी चाहते हैं भगवान श्री कृष्ण को पुकारना, उधर से ही हमें योग की धारा बह रही है। सूरदास जी कहते हैं, गोपियां कहती हैं कि अब हम धैर्य क्यों धारण करें, जब श्री कृष्ण नहीं आए और उन्होंने हमें ये योग की बात भेज दी है, तो हम क्यों धैर्य धारण करें। अब हमारी सारी मर्यादा टूट चुकी हैं। आगे गोपियां कहती हैं, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मनक्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जक जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी। सूतो ब्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी। यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो, जिनके मन चक्री। गोपियां कहती हैं कि हमारे प्रभु तो हारिल के लकड़ी के समान है, अर्थात हारिल एक पक्षी होता है जो अपने पैरों में एक लकड़ी को पकड़े रहता है, जो अपना जीवन पूरा उस लकड़ी के सहारे ही बिताता है। चाहे वे कितनी भी उड़ान ऊंची भर ले, लेकिन वो उस लकड़ी को नहीं छोड़ता। तो इसी प्रकार से गोपियां कहती हैं कि हमारे प्रभु तो हारिल की लकड़ी के समान हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। वह कहती हैं कि हमने तो मन से, कर्म से, वचन से नंद के नंदलाल को, अर्थात नंद के पुत्र श्री कृष्ण को ही अपना बना लिया है। अब हम उनको छोड़ नहीं सकते। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी। जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में, निसी रात में, हमें हर टाइम कहना कहना ही जपते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी। जब हम ये योग की बात सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे कड़वी ककड़ी, अर्थात जिस प्रकार से कड़वी ककड़ी को हम खा नहीं सकते, उसी प्रकार से हम इस योग की बात को अपना नहीं सकते। यूं तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी। यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो, जिनके मन चक्री। हमको श्री कृष्ण का प्रेम लगा हुआ है। आपका योग संदेश कहने का कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि हमारे लिए तो यह व्यर्थ है। हमारे अंदर तो श्री कृष्ण की प्रेम भावना ही चल रही है। यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि ये योग की बात तो उन लोगों से कहो जिनका मन चक्री, अर्थात चंचल है। जैसे आज कोई चीज पसंद आ गई, कल कोई पसंद आ गई, तो यह योग की बात तो उनको जाकर सुनाओ। हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में ही रंगे हुए हैं। हरि है राजनीति पड़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर हुते पाहिले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो, उनकी जोग संदेश पठाए। ऊधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाए। अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जू हुते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और राज अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो रहे सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। अपनी पूरी बात कहने के बाद अब वो
उद्धव जी की जगह श्री कृष्ण के बारे में गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, हरि है राजनीति पढ़ी आए। हरि ने तो अर्थात श्री कृष्ण ने तो राजनीति पढ़ ली है। राजनीति में होता है ना लाभ हानि, अच्छा बुरा, फायदा नुकसान सब, तो हरि ने तो अब राजनीति की किताबें पढ़ ली हैं। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। ये बात मधुकर अर्थात भौरे, यह बात वो कह तो भौरे से रही हैं, लेकिन सुना सबको रही हैं। उन्होंने अपनी बात कहने का जो पात्र माना है वो भौरे को माना है कि वो सब बातें अब भौरे से कह रही हैं, लेकिन वो यह कह सबसे रही हैं, सबको सुना रही हैं। एक अति चतुर हुते पहिले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो श्री कृष्ण, एक तो हमारे प्रभु पहले से ही इतने चतुर थे, इतने होशियार थे, अब उन्होंने वहां जाकर और ग्रंथ पढ़ लिए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए। अब उनकी जो बुद्धि है अब वो और ज्यादा बढ़ गई है। अब वो अच्छा बुरा और ज्यादा समझने लगे हैं, जो उन्होंने हमें यह योग संदेश भेजा है। ऊधो भले लोग आगे के पर हित डोलत धोए। अब अपने मन फेर पाइए चलत जुहते चुराए। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, आप बहुत भले हो, आप बहुत अच्छे हो, लेकिन आप भले बुरे की बात को जानते नहीं हो, समझते नहीं हो। आप वापस जाकर कहिएगा किससे? श्री कृष्ण से, कि जब वो यहाँ से गए थे तो अपने साथ हमारा मन भी ले गए थे, अब वो उसे वापस कर दें। ते क्यों अनीति करे आपुन, ते और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा ना जाति सताए। गोपियां कहती हैं कि वे मथुरा तो अत्याचारियों को दंड देने के लिए गए थे, लेकिन वो खुद अत्याचार क्यों करते हैं, अर्थात वो हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। जब हम उनसे प्रेम करते हैं तो वो हमें ये योग का ज्ञान क्यों देना चाहते हैं। आप उनसे कहिएगा कि एक राजा को चाहिए कि वो प्रजा के हित का ख्याल रखें और किसी प्रकार का कष्ट ना पहुंचाएं, यही उसका राजधर्म है।